उसके बाद पिंपा के सब दुश्मन मिलकर उसे मारने लगते हैं। पिंपा की माँ यह देखकर हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगती है। नहीं सरदार, मेरे बेटे को मत मारो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुमको सजा देनी है तो मुझे दे दो, लेकिन मेरे लाल को छोड़ दो। नहीं छूटेगा। क्या कर लोगी तुम? तू बूढ़ी हो गई हो, तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। वीर भी गुस्से और दर्द में चिल्लाने लगता है। सुन लो, तुम सब मेरे भाई को जिसने मारा है, मैं उन सब से बदला लूंगा। किसी को भी माफ नहीं करूंगा। यह सुनकर लकड़बग्घा सरदार जोर जोर से हंसने लगता है। अरे चुप रहो तुम सब। आज इस जंगल में वही होगा जो मैं चाहूंगा। यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हारा यह बेटा मेरे इलाके में घुसा था। अब इसकी ऐसी हालत करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। और आज के बाद कोई मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। सरदार, इतना मारने के बाद भी अभी पिंपा जिंदा है। सरदार, आप आदेश दो, अभी इसका काम तमाम करते हैं। सरदार हाथ उठाकर चिल्लाता है। जाओ, इसे इतना मारो कि इसकी चीख सुनकर पूरा जंगल कांप उठे। इतना सुनते ही सभी सैनिक पिंपा की तरफ दौड़ पड़ते हैं। रुको! कोई भी एक कदम आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं तो उसका पैर शरीर से अलग कर दिया जाएगा। तभी जंगल का एक विशाल मोर आ जाता है। उसके विशाल पंखों से चमक निकल रही होती है और उसकी आंखों में भयंकर क्रोध जल रहा होता है। तू कौन है और हमारे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे की? मैं उन बेगुनाहों की रक्षा करने आया हूं जिन पर तुम जैसे अत्याचारी जुल्म करते हैं। मैं न्याय का दूत हूं और आज तुम्हारे पापों का हिसाब लेने आया हूं। तुम्हारी अभी यहीं पर हम काम तमाम कर देंगे। अरे सैनिकों, ये अकेला है, अभी इसे बांध दो। उसके बाद सब सैनिक मिलकर उस मोर को बांध देते हैं। इनकी मां और वीर को भी बांध दो और सबको जान से खत्म कर दो। आदेश। ये सुनकर वीर और उनकी मां तेजी से भागने लगते हैं। उनको पकड़ने के लिए सैनिक पीछा करने लगते हैं। अब आगे क्या होगा ये देखने के लिए लाइक, फॉलो करके कमेंट में लिखो पार्ट 6। और आप कहां से देख रहे हैं ये भी बताना।